हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टैंड बीपीएससी में। इससे पहले 7 टेस्ट सीरीज हो चुके हैं। टेस्ट सीरीज आज का जो टेस्ट सीरीज होगा वो सीरियल नंबर का 8 नंबर का होगा। और देखिए, बिहार सिविल कोड के लिए और एसएससी जीडी, चाहे बिहार एसएससी सीजीएल हुआ, उसका तो सर एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है और पेपर भी कैंसिल हो चुके हैं। तो अब सिर्फ क्या, बिहार सिविल कोड और एसएससी जीडी का मेन पर्पस हम लोग कर रहे हैं और उसका भी सेट चालू कर दिया गया है। ओके दोस्तों, तो देखिए, जो लगता है इम्पोर्टेंट है सिलेबस के अकॉर्डिंग वही टेस्ट चलेंगे। मतलब इधर से नहीं, अपने मन से नहीं, क्योंकि क्वेश्चन सेट करने में ही 2 से ढाई घंटे लग जाते हैं। तो क्वेश्चन वैसा है जो कुछ प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग देख कर लाया गया है, जो लगता है कि एग्ज़ाम में आने की संभावना है या इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे। ओके दोस्तों, तो वैसे आपको कंप्लीट करना है और टेस्ट एग्ज़ाम के तौर पर कीजिएगा। चलिए सेशन हम शुरू करते हैं। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करना है। इसका पीडीएफ चाहिए हो तो आप टेलीग्राम स्टैंड बीपीएससी टेलीग्राम पर जाकर स्टैंड बीपीएससी यूट्यूब सर्च मारेंगे, वहाँ पर मिलेगा, ज्वाइन करेंगे और सारा पीडीएफ आप ले सकते हैं और वीडियो भी देख सकते हैं। ओके दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे आपको। चलिए सेशन शुरू करते हैं। प्रश्न है, दूसरे देश से मांगना वाक्यांश के लिए सही विकल्प होगा, क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमूल्य। ओके, डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रयुतर शब्द में संधि है। प्रयुतर शब्द में संधि है, कौन संधि है? तो इसमें यन संधि है। ओके, ए राइट आंसर। आग्रह शब्द का विलोम रूप है। आग्रह शब्द का विलोम रूप है, तो इसमें आग्रह शब्द का विलोम दुराग्रह हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपके सामने कि अनु उपसर्ग का उदाहरण नहीं है। अनु उपसर्ग का उदाहरण नहीं है इसमें, बताइए। तो इसमें हो जाएगा आपका अनुपयोगी। ओके, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला है आपके सामने कि नारीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है। नारीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो इसमें है भाववाचक संज्ञा। ओके, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला है दोस्तों, निम्नांकित में अति उपसर्ग का उदाहरण है, इसमें से बताना है आपको। अति उपसर्ग का उदाहरण कौन है इसमें? तो अतीप हो जाएगा। ओके, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न किए, अगला है दोस्तों, शिवालय शब्द किस संधि का उदाहरण है? शिवालय शब्द किस संधि का उदाहरण है? तो यह है गुण संधि का, बी राइट आंसर, गुण संधि। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला है कि प्रतिनियुक्ति पर के लिए अंग्रेजी परिभाषिक शब्द है। प्रतिनियुक्ति पर के लिए क्या होगा अंग्रेजी में? तो इसको हम बोलते हैं ऑन डिप्यूटेशन। ओके, सी राइट आंसर, ऑन डिप्यूटेशन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है दोस्तों कि कक्षा में जो रेखांकित किया गया है में बहुत से बच्चे हैं, रेखांकित शब्द में बताना है कि संज्ञा बताना है। कौन सी संज्ञा है? तो इसमें आपका हो जाएगा समूहवाचक, जाहिर सी बात है। ओके, कक्षा में बहुत सारे होंगे यानी समूह में होंगे। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शब्द में एरा प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया गया है? निम्नलिखित में से किस शब्द में एरा प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया गया है? तो इसमें हो जाएगा आपका सवेरा में। ओके, बी राइट आंसर। अगला है दोस्तों कि चुपचाप दुख सहना, इस अभिप्राय का मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है चुपचाप दुख सहने का? तो यानी छाती पर पत्थर रखना, ये बताया था 7 नंबर प्रैक्टिस सेट में। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला है निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया छांटना है, सकर्मक क्रिया बताना है इसमें। तो गया जो है ना, गाया, ये सकर्मक क्रिया है। क्या गया ये तो पता नहीं चल रहा है, इसलिए सूची शब्द का सही विलोम शब्द है। सूची शब्द का सही विलोम है, तो पवित्र जो है ये सूची शब्द का विलोम है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है दोस्तों, भारतीय शब्द से निर्मित भाववाचक संज्ञा शब्द है। भारतीय शब्द से निर्मित भाववाचक संज्ञा शब्द है, कौन सा है? तो इसमें भारतीयता हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है दोस्तों कि निम्न में से किस वर्ग के समूह शब्द तद्भव नहीं है? निम्न में से किस वर्ग के सभी शब्द तद्भव है बताना है। तो इसमें देखेंगे आप तो कुम्हार और गांव, ये तद्भव हैं। ओके दोस्तों, चलिए अगला देखते हैं। अगला है आपके सामने, किस शब्द समूह में सभी शब्द सरस्वती के प्रवाची हैं? सरस्वती के प्रवाची बताना है, तो कौन सा होगा? तो इसमें आपका हो जाएगा वीणा, पानी, सरदा भी बोलते हैं, भारती भी बोलते हैं, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देख लीजिए। अगला है क्या
कि रेखांकित शब्द में जो अशुद्ध शब्द है उसके लिए शुद्ध शब्द क्या होगा। जैसे दिया है इसमें, आध्यात्मिक चेतना के विकास के लिए उपनिषद उपयोगी क्या होगा। इसमें ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों, क्या होगा। देखिए ऑप्शन आपके सामने है, इसमें से क्या राइट आंसर होगा। तो इसमें से इसमें देखेंगे आप ध्यान से, तो आध्यात्मिक, ओके, सी राइट आंसर। निम्नलिखित में शुद्ध शब्द बताना है, शुद्ध शब्द कौन है। तो न्यायाधीश देखने से ही पता चल रहा है, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, सॉरी इसमें क्या इसका आंसर बताया मैंने, निम्नलिखित में से शुद्ध, 18 का शुद्ध बताना है ना, शुद्ध। तो शुद्ध इसमें से क्या हो जाएगा बताइए लोग, डी होना चाहिए, न्यायाधीश, ओके, डी राइट आंसर होगा, ये सही लिखा हुआ है, ओके, शुद्ध शब्द है। यहाँ पर कन्फ्यूजन लोग करेंगे कि बी होगा, तो बी मिस्टेक हो जाएगा, आप ध्यान से पढ़िए, लिखा जाता है न्यायाधीश, ओके, इसलिए डी राइट आंसर होगा। पल भर के लिए मुझे भी लगा था, लेकिन नहीं, डी राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रति उपसर्ग से बना कौन सा शब्द है, कौन सा शब्द है। तो इसमें प्रतिवाद, ओके, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, आ बैल मुझे मारे, तो बता चुके हैं, इसमें कुछ गेम नहीं होना चाहिए। चलिए बताइए क्या राइट आंसर होगा। तो जानबूझकर विपत्ति मोल लेना, ओके, ये राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, यानी ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है आपके सामने कि दाल में काला होना मुहावरे का मतलब क्या है। देखिए दाल में काला होना मुहावरे का मतलब हो जाएगा, आप ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे तो संदेह होना, ओके, बी राइट आंसर, डाउट होना, ओके। चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस शब्द में कर्मधार समास है, किस शब्द में कर्मधार समास है। तो नील गगन में कर्मधार समास है, ओके, देखने से ही पता चल रहा है और बता भी चुके हैं, प्रश्न आया था इसलिए, ओके दोस्तों। इसको थोड़ा और छोटा कर देते हैं, थोड़ा बड़ा है। चलिए प्रश्न देखिए, छोटा आदमी बड़े पद पर पहुंचकर इतरा कर चलता है, इसका मतलब है कौन, इसमें कि इसका लोकाकित का कौन सा उपयोग हुआ ये बताना है। तो देखिए सही बता रहा है भाई, ये जो लाइन लिखा है ये हकीकत बात है, जो डेली लाइफ में भी आप देखेंगे। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कौवा चला हंस की चाल, ओके, इसलिए ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है दोस्तों, क्या है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में परिभाषिक शब्द सुमेलित नहीं है। तो परिभाषिक शब्द सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो इसमें आपका हो जाएगा, पर देखिए इंट्रोगेट, ये हस्तक्षेप दिया है दोस्तों, ध्यान से देखिए। तो ये इंट्रोगेट का हस्तक्षेप नहीं होता है, बाकी जनरलाइजेशन, सामान्यीकरण ये सही है। हॉन्ड, हॉनर क्या लिखा है, हॉन्डिंग लिखा है, तो पट विज्ञापन ये सही है, ठीक है। तो ये सब सही है, बाकी यहाँ पर इसका मेल सही नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है दोस्तों, राधा कृष्ण शब्द में कौन सा समास है, राधा कृष्ण में कौन सा समास है। तो इसमें दोस्तों हो जाएगा आपका द्वंद्व समास, ओके, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, अभ्यागत शब्द में लगने वाला उपसर्ग है, अभ्यागत में लगने वाला उपसर्ग है अभी, ओके, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है दोस्तों कि क्या है, निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य कौन सा है, संयुक्त वाक्य बताना है। चलिए, तो तुम बाहर गए और वह सो गया, बी राइट आंसर। पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर का, इग्नोर नहीं करना है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला है आहट प्रत्यय से निर्मित शब्द है, आहट प्रत्यय से निर्मित शब्द है, तो इसमें क्या हो जाएगा। देखिए आहट प्रत्यय से आप ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे तो जगमाहट, बी राइट आंसर। अगला देखिए, आश्रु शब्द का तद्भव रूप है, आश्रु का क्या तद्भव रूप होगा। तो आश्रु का हो जाएगा आंसू, ओके, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है कि अवसरवादी होना मुहावरे का सही अर्थ होगा, अवसरवादी होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो ये हो जाएगा गिरगिट की तरह रंग बदलना, ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि कम बोलने वाला वाक्यांश के लिए उपयोग शब्द क्या होगा, कम बोलने वाला वाक्यांश के लिए कौन सा शब्द होगा। तो ये हो जाएगा मितभाषी, डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रिया का संदेहार्थक रूप प्रयोग हुआ है, संदेहार्थक, ओके। तो ध्यान से देखेंगे तो शायद तुम्हारा कहना सत्य है, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला है दोस्तों, महेश की अपने कार्य के लिए पर्याप्त धन मिल गया है, रेखांकित पद की वर्तनी का सही विकल्प चुनें, क्या होगा।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पर्याप्त। ओके, डी। देखिए आप ऑप्शन को ध्यान से, रेखांकित पूछ रहा है पर्याप्त, तो जाहिर सी बात है डी सही लिखा हुआ है। चलिए अगला देखते हैं। अगला रहा आपके सामने कि कम बोलने वाला वाक्यांश के लिए उपयोग शब्द होगा। कम बोलने वाला वाक्यांश के लिए उपयोग शब्द होगा, क्या होगा दोस्तों? तो अब ध्यान से देखेंगे तो मितभाषी। ओके, डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। इसमें क्या दिया है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रिया का संदेहार्थक रूप प्रयोग, ये तो बता चुके हैं, शायद तुम्हारा ये रिपीटेड है। ओके, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखें। ये भी बता दिए हैं पर्याप्त होगा। हाँ, ये न्यू है, इसको बताइए। निम्नलिखित में से, सॉरी माफ़ कीजिएगा, निम्नलिखित में से राजा का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? निम्नलिखित में से राजा का पर्यायवाची कौन सा होगा? तो दोस्तों आप ऑप्शन को ध्यान से देखिए, ये तो शायद आप आसानी से बना सकते हैं। राजा का पर्यायवाची भूपति होता है। आप लोग मूवी देखे होंगे ना राजा महाराजा वाला, तो आसानी से बना सकते हैं। चलिए, रेलगाड़ी स्टेशन से जा चुकी है, उपयुक्त वाक्य में कौन सा कारक है? से। तो समझ गए क्या हम कहना चाह रहे हैं, यानी आपादान से होता है, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द छांटिए। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द छांटिए, क्या होगा? तो सांप्रदायिक। ओके, बी राइट आंसर हो जाएगा। शुद्ध है ये, बाकी जो है उसमें त्रुटियां है, वैसे नहीं लिखा जाता है। अगला देखिए। निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द चिन्हित कीजिए। उपसर्ग रहित हो जिसमें, चलिए तो देखिए ध्यान से, कहार जो है उपसर्ग रहित है, ए राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा हिंदी कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं जीएस, जनरल नॉलेज। चलिए आइए, जीके जीएस दोनों मिलेगा इसमें। दोस्तों प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है दोस्तों, आपने पढ़ा होगा तो आप आसानी से बना सकते हैं, 8 मार्च को, बी राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला है आपके सामने कि नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की? नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की? एक किसी से रेलवे ग्रुप डी का देख रहा था, उसमें ही मिला था ये। देख लीजिए कहाँ कहाँ क्वेश्चन घूम रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा भगत सिंह, डी राइट आंसर हो जाएगा। इंकलाब जिंदाबाद। ओके, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला है कि वरीयता के क्रम में कौन सही लिखा हुआ है? तो आपको पता है कि कानूनी अगर नियम के अकॉर्डिंग देखा जाए तो राष्ट्रपति सबसे बड़े होते हैं। ओके, उसके बाद उपराष्ट्रपति, उसके बाद प्रधानमंत्री है भारत के। तो देखिए ऐसा कहाँ लिखा हुआ है? बी नंबर में देखिए है, ये बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है दोस्तों कि कवक की कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव है, क्या हो जाएगा? तो काइटिन होता है, जाहिर सी बात है, ये बायोलॉजी वाले पढ़े होंगे आप लोग तो बता सकते हैं। चलिए बताइए, बीच में टाइपिंग हो गया है, टाइपिंग कर दिया है, सीरियल नहीं किया। चलिए देखिए, एक समबाहुभुज का आंतरिक कोण उसके बाह्य कोण से 4 गुना है। बहुभुज की कितनी भुजाएं हैं? बहुभुज की कितनी भुजाएं होगी? एक समबाहुभुज है, समबाहु। ओके, सम मतलब बराबर, सभी भुजा बराबर होंगे। आंतरिक कोण उसके बाह्य कोण से 4 गुना है। तो देखिए यहाँ पर समझिए, ये कोई कोण हो गया, ठीक है। तो ये जो इसके सामने हुआ ना, तो ये आंतरिक, ये आंतरिक हुआ और ये बाह्य कोण हुआ, ठीक है, समझिए। तो इसको बोलते हैं। बताइए लोग क्या राइट आंसर होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10। ओके, 4 गुना है तो सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में वह राज्य जहां न्यूनतम संख्या घनत्व दर्ज किया गया है वो क्या कहलाता है? वो क्या कहलाता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश। ओके, बी राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सबसे कम है अरुणाचल प्रदेश में, याद रखिएगा। चलिए अगला देखिए, पॉलिशदार पाषाण उपकरण किस योग की विशेषता है? तो ये है नवपाषाण की। ओके, डी राइट आंसर। अगला देखते हैं दोस्तों। अगला है कि राज्य विधान परिषद के संबंध में कौन सा कथन गलत है, ये बताना है। तो कौन सा गलत? देखिए, महाराष्ट्र एवं तेलंगाना राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल है, तो ये बिल्कुल सही है। विधान परिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या विधानसभा की सदस्य संख्या के 1/3 है, तो ये भी सही है, ठीक है दोस्तों। अगला देखिए, न्यूनतम सदस्य संख्या 60 है, नहीं 40 है। ओके, याद रखिएगा। कुल सदस्यों के 1/3 भाग स्थानीय, यानी इसमें यही सी गलत हो गया। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला है इसमें कि
शिवाजी से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम बताना है। ओके दोस्तों, क्या होगा? तो देखिए, शिवाजी से संबंधित राजाभिषेक और सूरत के, इसमें बताना है कब, मतलब क्रम बताना है कि सबसे पहले कौन हुआ था, बाद में सबसे कौन, बताइए। तो देखिए ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुरंदर की जो संधि थी ये पहले हुई थी। ओके, उसके बाद हुआ था आपका सूरत की पहली लूटमार, उसके बाद एक और हुआ था गुजरात का, उसके बाद ये राजाभिषेक, यानी 9 का आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बी राइट आंसर हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल है, तो बी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, ये मैथ है, मैथ पहले ही टाइपिंग कर दिया। चलिए देख लेते हैं। 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने वाला ट्रेन 30 सेकंड में 800 मीटर लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करता है, तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी? बताइए, सिंपल है यार, सॉल्व कीजिए लोग, क्या राइट आंसर होगा? सॉल्व कीजिए लोग। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त, अब सॉल्व करेंगे तो 200 मीटर। ओके, ये राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, क्या है कि निम्नलिखित में से, क्या हो जा रहा है बार बार, सॉरी माफ़ कीजिएगा लोग, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन नहीं है? कौन सा लोकतंत्र का साधन नहीं है दोस्तों? तो क्या हो जाएगा इसमें से? तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा जीरो मैंडरिंग। ओके, डी राइट आंसर है, ये लोकतंत्र का प्रत्यक्ष साधन नहीं है, याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। चलिए बताइए लोग, एक महिला की तरफ इशारा करते हुए विजय ने कहा, वह मेरे ससुर की पत्नी की इकलौती पुत्री है, उस महिला का विजय से क्या रिश्ता है? अब ये लड़कियां लोग, आप लोग जवाब आसानी से दे, लड़के थोड़ा सस्पेंस में पड़ेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि आप लोग इसका जल्दी से जवाब दे दोगे। एक महिला है, जाहिर सी बात है, इशारा कर रही है, विजय, इशारा करते हुए विजय से कहती है, वो जो आदमी है ना, वो मेरे ससुर की पत्नी की इकलौता पुत्र है। समझिए उस महिला का विजय से क्या रिश्ता है? बहुत लोग पढ़े होंगे लोग, आप बता सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा पत्नी। ओके, डी राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है दोस्तों कि भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा मुख्य रूप से निम्नलिखित कारणों से होती है। किस कारण से होती है? तो ये दोस्तों होते हैं पश्चिमी विक्षोभ की वजह से। ओके, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें। चलिए ये बताइए, ये तो बना सकते हैं, ये 10वां क्लास में भी पढ़ना है, निकालिए लोग। देखिए दिया है, एक तरफ एक्स जेड का मान निकालना, एक तरफ डिजिट दिया है, जेड का मान निकालिए, वैल्यू पुट करते रहना, आराम से निकल जाएगा। आप लोग सॉल्व कर लीजिए, क्या राइट आंसर होगा? आप सॉल्व कीजिएगा तो 22 सही 1/2 आएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला है दोस्तों कि यदि x का 1/4 6 से 5 अधिक है, ये देख लीजिए 1/4 बोल रहा है, तो अब भाषा का खेल है, आसानी से लिख सकते हैं। 1/4 का मतलब समझ रहे हैं ना? चलिए बनाइए लोग, क्या राइट आंसर होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 44। ओके, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के घूर्णन का प्रावधान नहीं है? कौन सा घूर्णन का प्रावधान नहीं है? तो ऋतु परिवर्तन घूर्णन का प्रावधान है, बाकी सब है, याद रखना है। कुछ कुछ क्वेश्चन फंसाने के लिए दिया जाता है ताकि आप लोग गलती करें। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखिए। आपातकाल की उद्घोषणा हो तब निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार को छोड़कर अन्य सभी मूल अधिकारों के परिवर्तन के लिए न्यायालय जाने का अधिकार निलंबित होता है? कौन सा होता है जाने का? तो आपको भी पता है, ये निलंबित हो जाएगा जाने का अधिकार आपका, यानी अनुच्छेद 19 नहीं होगा, हाँ 19 और 20 हो जाएगा, ठीक है ना? ये निलंबित रहता है। 19 इसमें क्या बोल रहा है? छोड़कर अन्य सभी मूल अधिकार, हाँ तो सही बात है, 20 और 19 को। ओके, तो क्या हो जाएगा? 19 और 20, ये बिल्कुल सही है। आपात का लगता है तो इसे छोड़कर बाकी सब निलंबित रहता है, याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है दोस्तों कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचियों द्वारा स्वायत्त शासी जिला परिषदों की स्थापना का प्रावधान किया गया है? तो प्रावधान किया गया है किस में? यानी 6ठी अनुसूची में किया गया है। राइट आंसर बी हो जाएगा। एफला विष का उत्पादन होता है, एफला विष का उत्पादन होता है कवक द्वारा। ओके, याद रखना है, किसके द्वारा? एफला विष, कवक द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला है कि राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया ग्रहण की गई है, यानी दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। बी राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, क्या है? फ्यूनिक युद्ध डैश के मध्य लड़े गए। फ्यूनिक युद्ध बताइए, फ्यूनिक युद्ध कब किसके बीच लड़ा गया? तो ये लड़ा गया था रोम और मैसेडोनिया के बीच। ओके, ये राइट आंसर। अनुवांशिक विकार जिसमें केंद्रक में 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं, भाई क्या कहा जाता है उसे? तो उसे हम लोग कहते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम याद रखना है। ओके, ये राइट आंसर होगा इसका। चलिए अगला देखिए, अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यमंत्री के विषय में सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? तो ये सही नहीं है दोस्तों, राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष। डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा घटक एकीकृत परिपथ के भीतर नहीं बन सकता? चलिए बताइए, मैंने बोला था जीके जी तो साइंस के भी प्रश्न रहेंगे, पियोन को छोड़कर बाकी पोस्टों में, एसएससी जीडी में भी ये काम आ सकता है। जीके जी तो सभी में पूछा जाता है, तो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ट्रांसफॉर्मर। ओके, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपके सामने, क्या है दोस्तों कि जेम्स टोबिन के द्वारा पहली बार सुझाया गया टोबिन टैक्स निम्न में से किस लेन देन पर लगाया जाता था? किस लेन देन पर लगाया जाता था? तो ये लगाया जाता था करेंसी के लेन देन पर। बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आगे देखते हैं। अब इंग्लिश कर लेते हैं, इंग्लिश तो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, इंग्लिश करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न है, क्या है इसमें? इसमें दिया है कि सिलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड अटैक। अटैक का विलोम क्या होता है? तो इसका हो जाएगा डिफेंस। ओके, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला है दोस्तों, सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ गिवन वर्ड। द प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग वन पर्सन एट ए टाइम, क्या बोलते हैं उसे? तो उसे हम लोग बोलते हैं मोनोगेमी। ओके, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला है आपके सामने कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। माई मदर इज डैश राइजर। माई मदर इज डैश राइजर यानी हो जाएगा एन अर्ली, सुबह में ही ना जगाती है भाई। तो सी नंबर में देखिए दिया हुआ है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला है आपके सामने, सिनोनिम बताना है। गिली का सिनोनिम क्या होता है ये बता रखा है मैंने। गिली का सिनोनिम क्या होता है? तो गिली का हाइपनेस होता है। ओके, गिली गिली बोलते हैं ना जी आप लोग। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला है आपके सामने, सिलेक्ट द ऑप्शन डैट मीन्स द सेम एज द गिवन आइटम टू मेजर स्वर्ड्स। स्वर्ड्स मीन्स तलवार होता है, याद रखिए। अब बताइए आप लोग क्या राइट आंसर होगा? यानी टू इंगेज इन कंपटीशन। बी राइट आंसर। पहले के ज़माने में राजा महाराजा लोग तलवार से युद्ध करते थे। चलिए अगला प्रश्न रहा आपके सामने, मीन्स द सेम गिवन आइटम बताना है। आउट ऑफ ऑर्डर। आउट ऑफ ऑर्डर कहने का मतलब है, आउट ऑफ ऑर्डर क्या हो जाएगा? यानी नो इन वर्किंग, मतलब काम करने के नहीं कंडीशन में। ओके, तो डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, सिनोनिम बताइए। आइडेंटिकल का सिनोनिम क्या हो जाएगा दोस्तों? आइडेंटिकल सिनोनिम, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सेम। डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला है दोस्तों, सिलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड एबव। क्या दिया है दोस्तों? एबव। एबव का क्या होगा? एबव का हो जाएगा आपका बिलो। देखने से ही पता चल रहा है। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताइए कौन सा करेक्ट है? तो इसमें देखेंगे तो फुलफिल जो है ए नंबर का, ये करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें कौन करेक्ट है, कौन करेक्ट स्पेल्ड वर्ड है? तो इसमें हो जाएगा रिमेम्बरेंस। ओके, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला है दोस्तों, सिलेक्ट द ऑप्शन, सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन डैट विच कैन बी सीन थ्रू। डैट विच कैन बी सीन थ्रू, क्या राइट आंसर होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रांसपेरेंट। ओके, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला है सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन वन हु स्टडी एंटिक थिंग। भाई जो एंटिक थिंग यानी उसको क्या बोलते हैं बताइए? उसको हम लोग बोलते हैं हिस्टोरियन। ओके, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला है दोस्तों, फ्रॉम द गिवन ऑप्शन आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। अब एरर बताइए इसमें। सून आफ्टर रिटर्निंग ऑफ ऑफिस दी CBI चीफ ट्रांसफर 5 ऑफिसर्स। अब ध्यान से देखना है भाई कौन सा, जब आपको मैंने बताया था टेंस में 3-4 मैंने क्लास लिया था, टेंस से आपको 2 प्रश्न बनेंगे, पियोन क्लर्क स्टेनो रीडर कंप्यूटर ऑपरेटर 2 प्रश्न बनेंगे और ट्रांसलेशन भी आ सकता है। ओके,
कन्वर्ट करने के लिए भी दे सकता है। तो आप उसको कंप्लीट कर लीजिएगा, जो इंपॉर्टेंट होगा वो मैं और करवा दूंगा। परफेक्ट से ज़्यादा रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं तो कंप्लीट भी कर सकते हैं, उतना ईजी नहीं है, सॉरी उतना फास्ट नहीं है, ईजी है, आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो देखिए मैंने जब भी बोला कि जब एक से ज़्यादा रहते हैं तो या तो उसको 5 लिखिए, लेकिन उसमें एस लास्ट में नहीं लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है सन क्या सून आफ्टर रिटर्निंग ऑफिसर द CBI चीफ मिनिस्टर 5 ऑफिसर्स। ऑफिसर क्यों एस क्यों लगाएंगे आप, इसमें एस नहीं लगेगा। ओके, तो ये एरर हो गया दोस्तों। ओके, डी राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखिए, मैथमेटिक्स बताइए अब। चलिए मैथ जरूरी है, हिंदी मैथ पियोन के लिए रामबाण है और बाकी के लिए 20-25 है, तो समझ सकते हैं आप कितना बड़ा इसका लोचा है। चलिए, एक समानांतर श्रेणी का पहला और आखिरी पद पढ़ा चुका है मैंने, हम पढ़ा चुके हैं आप लोगों को। 23 और -42 है, यदि श्रृंखला में 14वां पद है श्रृंखला में, तो योग क्या होगा? योग क्या होगा, क्वेश्चन को थोड़ा घुमा कर हम टाइपिंग कराएं। चलिए बताइए क्या राइट आंसर होगा। देखिए इसका राइटिंग सॉल्व कीजिए पहले, तो बताते हैं कैसे बनाएंगे। आप लोग सॉल्व कीजिए, लोग समय दे रहे हैं आप लोगों को, बनाइए। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी एक सॉल्व कीजिएगा ना तो 133 आएगा। ए किसी कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकता है। यदि ए और बी एक साथ मिलकर उसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो बी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है, कितने दिनों में पूरा करेगा? सॉल्व कीजिए। इस तरह का प्रश्न हम बता चुके हैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा, तो मुझे लगता है आप लोगों को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। और आप लोग सॉल्व करेंगे तो आसानी से बना सकते हैं। चलिए बताइए क्या राइट आंसर होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 120 दिन। ओके, डी राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है दोस्तों, यदि किसी बिल की राशि में 10% कमी हो जाती है तो 279 रुपये का भुगतान किया जाता है। मूल का बिल कितना होगा? सॉल्व कीजिए। मूल का बिल कितना होगा? 10% की कमी होती है, कमी में मैंने बताया था कैसे बनाएंगे। राइट आंसर 310 रुपया हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला है आपके सामने, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 8, 12 और 16 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 बचता हो, लेकिन उसे 7 से विभाजित करने पर शेषफल 0 हो जाता है। बताइए 7 से ये तो हम क्वेश्चन शायद दिए हैं, शायद नहीं है, लेकिन इस टाइप का मैंने बताया था। आप सॉल्व कीजिए, क्या राइट आंसर होगा? क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा 147 सॉल्व करेंगे तो। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है दोस्तों, एक आदमी एक सावधि जमा योजना में 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए 16,000 रुपये राशि जमा करता है। यदि ब्याज छमाही आधार पर दे तो परिपक्वता पर उसे कितनी राशि प्राप्त होगी? कितनी राशि प्राप्त होगी? 16,000 रुपया जमा करता है 2 वर्षों के लिए। बताइए, सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिए। क्या राइट आंसर होगा इसका? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 19,448.1। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है आपके सामने, अबीर 15% के लाभ पर कुणाल को एक वस्तु बेचता है और कुणाल इसे 10% के लाभ पर अमर को बेच देता है। यदि अमर इसके लिए 5,060 का भुगतान करता है तो इसका क्रय मूल्य कितना था? सॉल्व कीजिए। इससे 3 प्रश्न रहेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस से। परसेंटेज से 2 क्वेश्चन रहेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस ये सब एक ही में आएगा। 3 आपके प्रश्न रहेंगे यहाँ से, तो आप मिस्टेक नहीं करना है, अच्छा से बनाना है आप लोगों को, ठीक है मेरे दोस्त। क्या राइट आंसर होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 4,000 रुपया, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है आपके सामने कि 2 स्टेशनों ए और बी कोई स्टेशन है, ठीक है, उनके बीच की दूरी 575 किलोमीटर है। एक ट्रेन स्टेशन ए से 3 बजे PM पर स्टार्ट होती है और 50 किलोमीटर प्रति घंटे के औसत चाल से स्टेशन बी की ओर बढ़ती है। एक दूसरी ट्रेन स्टेशन बी से 3:30 बजे चलती है शाम के टाइम में और 60 किलोमीटर प्रति घंटे के औसत चाल से स्टेशन ए पर पहुंच जाती है, बढ़ती है उसके तरफ। स्टेशन ए से कितनी दूरी पर ये ट्रेन एक दूसरे से मिलेंगी? बताइए भाई, ये स्टेशन हो गया और ये ट्रेन हो गई, ये दोनों ट्रेन हो गई, बीच में स्टेशन होगा। बताइए, क्या हिंट दे दिए हम, बता सकते हैं अब आप लोग। क्या राइट आंसर होगा?
सॉल्व कीजिए लोग। आप लोगों को पता नहीं होगा कि एक जब हम सेट तैयार करते हैं तो मुझे समझ लीजिए दो से मतलब 2.5 घंटे लग जाते हैं, और ये कंप्लीट करने के लिए अगर मैं 40 क्वेश्चन प्रिपेयर करता हूँ तो समझ लो कि मुझे उस 40 क्वेश्चन को प्रिपेयर करने के लिए कम से कम 1 घंटा समय देना पड़ता है। यहाँ पर आप समझ सकते हैं कितना समय देना पड़ता है एक वीडियो बनाने के लिए। आप लोग तो इग्नोर मत कीजिए यार, पढ़ाई कीजिए। हम आप लोगों के लिए इतना मेहनत करते हैं, कम से कम 2-3 घंटा समय देते हैं, आप 3 घंटा समझ लीजिए। चलिए बताइए क्या राइट आंसर होगा दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा 275 किलोमीटर। सी राइट आंसर। सॉल्व करेंगे इसका तो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है आपके सामने कि एक बैग में 13 सफ़ेद और 7 काले बॉल हैं। क्या लिखा है, बेतरतीब कोई व्यक्ति है 2 बॉल निकाले जाते हैं। ओके, व्यक्ति नहीं है, मतलब निकाले जाते, वो भाषा है। इनके एक ही रंग के होने का संभावना क्या है? एक ही रंग के होने की संभावना क्या है? सॉल्व कीजिए। प्रायिकता है। प्रायिकता से प्रश्न पूछे जाएंगे। नवगत दशा में आप लोग पढ़े होंगे प्रायिकता। ओके दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 99/190। उसके बाद है ओ, त्रिभुज ABC का अंतः केंद्र है और कोण A 30 डिग्री, कोण BOC का मान क्या होगा? जैसे ये त्रिभुज हो गया ABC, ठीक है। अंतः केंद्र पूछ रहा है, अंतः केंद्र ये हो गया, ऐसे होगा तब, ठीक है। और B का मान दे दिया है आपको। अब सॉल्व कीजिए, इतना मिल गया, आसानी से बना सकते हैं। सॉल्व कीजिए, क्या राइट आंसर होगा इसका दोस्तों? आप सॉल्व करेंगे तो 105 डिग्री आएगा। ओके, ठीक है दोस्तों। अंतः कोण बोल रहा है तो 30 हो जाएगा, वो बढ़ेगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला है आपके सामने कि उस समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका आधार 7.2 सेंटीमीटर और सम्मुख भुजा आधार पर लंब 3.2 सेंटीमीटर। तो बताइए भाई, समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है तो आसानी से बना सकते हैं। पुट कीजिए, वैल्यू निकालिए जल्दी। क्या राइट आंसर होगा? 20-25 लोग, मेरे मतलब जितने 7,000 लोग हैं सब्सक्राइबर में से, उसमें से मतलब कुछ कितना टोटल जो हम देखते हैं रोज़ जुड़ते हैं लोग। कुछ लोग लाइव में जुड़ते हैं, कुछ लोग लाइव में नहीं जुड़ते हैं। तो वो लोग मतलब जुड़ते हैं और रेगुलर सेशन करते हैं। ऐसे तो वीडियो बहुत लोग देखते हैं, लेकिन करेंटली जो मेरे व्यूअर हैं जो 45 से मतलब 80 के 45 मतलब अप्रॉक्स 60-70 ऐसे व्यूअर हैं जो लगता है कि उनको सही में पढ़ना है, कि हाँ करना है, रेगुलर जुड़ते हैं वो। अच्छा है दोस्त। चलिए हम आप लोग अगर मेरे पर भरोसा किए हैं तो हम ज़रूर आप लोगों के लिए इतना करेंगे, और आप लोग मेहनत कीजिए, ज़रूर सफलता मिलेगा। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 23.04 वर्ग सेंटीमीटर। ओके दोस्तों, यदि tan 2 थीटा tan 3 थीटा बराबर 1 है, जिसमें 0 डिग्री छोटा है थीटा से और ये छोटा है 90 से। ओके सॉरी, ये थीटा से बड़ा है 90। ओके, और 90 से छोटा होगा थीटा, ये सिंबल है इधर का छोटा का। ओके, तो थीटा का मान बताना है। बताइए भाई, tan फार्मूला आप लोग पता होगा तो आसानी से बना सकते हैं। इसका बता देते हैं हम। इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप सॉल्व करेंगे तो 18 डिग्री। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए। sin 2a का फार्मूला है sin b, ऐसे होता है ना, आप याद कर लीजिएगा। इस तरह का प्रश्न बना सकते हैं। तो मिट गया है शायद, नहीं दिख रहा है। बता देते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। 1/1 माइनस एक्स। ओके, उसके बाद है प्लस 1/1 प्लस एक्स, फिर प्लस है 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर उसके बाद प्लस है 4/1 प्लस एक्स के पावर 4। यहाँ पर 4 है। ओके, अब सॉल्व कीजिए लोग, लिख लीजिए। अब बताइए आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी। ओके, 8/1/x⁸। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसको छोटा कर देते हैं। चलिए बताइए। अगला है दोस्तों, 90 विद्यार्थियों वाली कक्षा में 60% लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। लड़कों के औसत अंक 63 है और लड़कियों के औसत अंक 70 है। पूरी कक्षा के औसत अंक ज्ञात करें। बताइए पूरी, ये सब प्रश्न मैंने बताया था 17, 18, 23 वीडियो बनाया था इस पर। उसमें से इसमें बहुत सारे क्वेश्चन मैं करवाया था। ओके दोस्तों, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं आप लोग, स्पेशली मैथ के लिए बता रहे हैं। क्या राइट आंसर होगा? तो इसका राइट आंसर 67.2 राइट आंसर होगा जब इसे सॉल्व करेंगे। इसमें कुछ नहीं, आप सॉल्व कर लेंगे। इसका राइट आंसर सॉल्व कीजिए लो, कितना आ रहा है। सॉल्व करेंगे तो 1/32 आ जाएगा, डी राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला है आपके सामने कि
क्या है दोस्तों, यदि यदि कोई रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है तो यह अपने गंतव्य स्थान पर 15 मिनट की देरी से पहुंचती है। यदि वह 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है तो अपने स्थान पर केवल 5 मिनट की देरी से पहुंचती है। यात्रा करने का सही समय मिनट में बताना है। सॉल्व कीजिए, राइट आंसर हो जाएगा 35। ओके, अब कंप्यूटर से रिलेटेड प्रश्न आ गए आपके। चलिए बताइए, क्या है, कंप्यूटरों में डिलीट की गई फाइलें डैश में चली जाती है। कहाँ चली जाती है दोस्तों, ये आपको भी पता है, रिसाइकलिंग बिन में। बी राइट आंसर हो जाएगा। माउस और डैश भी इनपुट डिवाइस के उदाहरण हैं, तो स्कैनर हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि क्या है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। कौन नहीं है, तो ये आप ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ओके, ए राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है, तो सर्च इंजन कौन सा नहीं है, याहू है, गूगल है, इंस्टाग्राम नहीं है, तो रील बनाने के लिए है। ओके, बी राइट आंसर। यहाँ पर क्या बनता है दोस्तों, रील बनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा निर्धारित करता है कि विभिन्न प्रोग्राम इंटरनेट पर डेटा का आदान प्रदान कैसे करते हैं। कैसे करते हैं, तो ये हाइपर टेक्स्टर ट्रांसफॉर्मर प्रोटोकॉल के द्वारा। ओके, ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है कि ऐसी कंप्यूटर प्रणालियाँ जो बिना किसी विभेद के निर्देश तथा डेटा को स्मृति इकाई से संग्रहित करता है, संरचना पर आधारित होती है, क्या कहते हैं इसे, बताइए। इसे कहते हैं दोस्तों वान न्यूमन। ओके, ये शायद मैं करवा दिया हूँ, लेकिन रिवीजन के तौर पे कर लीजिए। इसमें से 7 प्रश्न आए हुए हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 7 प्रश्न कंप्यूटर से रिलेटेड आए हैं, तो नहीं इग्नोर करेंगे। MS वर्ड 2010 में कॉपीराइट प्रतीक बनाने के लिए शॉर्टकट कुंजी है, कौन सी है, तो इसमें हो जाएगा Alt+Ctrl+C, सी राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, GUI का पूरा नाम क्या है। पूरा नाम क्या है इसका, तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। देखिए ऑप्शन में कहीं, हाँ, बी नंबर में देखिए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस दिया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बेसिक का पूरा नाम क्या होता है। बेसिक का पूरा नाम होता है आपका बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। ओके, ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है दोस्तों, क्या है आपके सामने, कौन सा एक ऑडियो फाइल का एक्सटेंशन है। कौन सा एक्सटेंशन है इसमें, तो WMA एक्सटेंशन है। ओरेकल का निर्माण किस देश में हुआ, किस देश में हुआ, तो अमेरिका में हुआ। जाहिर सी बात है, जितने भी सर्चिंग खोज डिस्कवर हुए हैं वो सब फॉरेन, इंडिया में बहुत कम हुआ है। ओके दोस्तों, चलिए निम्न में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। कौन सा सॉफ्टवेयर है, नॉर्टन। ओके, ए राइट आंसर। इसमें वेब पेज निम्न में से किसका उपयोग करके बनाया जाता है, बताइए। तो ये HTML का, ये तो बता सकते हैं, बहुत एग्जाम में पूछा गया है। HTML एक कंपनी भी है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, रिलेटेड फाइलों के कलेक्शन को डैश कहा जाता है। रिलेटेड फाइलों क्या कहते हैं, तो डाटाबेस कहते हैं, सी राइट आंसर। कंप्यूटर को इंटरनेट में जोड़ने में मदद कौन करता है, तो ये मदद करता है ब्राउज़र, ए राइट आंसर। दोस्तों हमारा आज का टेस्ट सीरीज समाप्त हो गया। उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करेंगे। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है। आप क्या करेंगे, यहाँ से उस पर क्लिक कर डायरेक्ट आप टेलीग्राम पर पहुँचिए, PDF ले लीजिए दोस्त, और पढ़ाई कीजिए मन लगाकर। एग्ज़ाम तक जब तक ख़त्म नहीं हो जाता, एग्ज़ाम जैसे भी किसी भी तरह का नोटिफिकेशन आएगा ना, तो हमारे साथ जो लोग भी जुड़े हैं आपके पास नोटिफिकेशन ज़रूर चला जाएगा। आप सब्सक्राइब वाले पर क्लिक करेंगे, वहाँ पर ऑल का नोटिफिकेशन होगा, ऑल वाले पर क्लिक करेंगे, मेरे पास जितना यहाँ से वीडियो रिलीज होगा आपके पास आसानी से आधा घंटा पहले पहुँच जाएगा, 30 मिनट पहले। तो आप ऑन कर लेंगे बेल आइकन को। और नोट्स चाहिए, टेलीग्राम पर जुड़िए। कुछ कहना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर मैंने ऐड कमेंट का सेक्शन ऑन कर दिया है। आप वहाँ पर कमेंट कुछ भी कर वो आप कुछ भी वहाँ लिखेंगे ना, तो पर्सनली मैसेज मेरे पास ही आएगा। ओके दोस्तों, पर्सनली मैसेज मेरे पास आएगा, तो इसलिए आप कमेंट कर सकते हैं और कुछ कह सकते हैं। तो चलिए, उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा। पढ़ाई कीजिए, स्वस्थ रहिए, फिट रहिए। एक स्टूडेंट को पढ़ाई करने के लिए हेल्थ बहुत ज़रूरी है दोस्तों, हम बार बार बोलते हैं। आप स्वस्थ नहीं रहेंगे, पढ़ने में मन नहीं लगेगा, डिमोटिवेट हो जाएंगे, मन इधर उधर भटकेगा। देखिए जो स्टेज होता है स्टूडेंट का ना, 16 से लेकर 25 साल का जो अवस्था होता है, बहुत ही डेंजर अवस्था होता है। अगर आप इसमें थोड़ा सा लगाम नहीं लगाएंगे, बैल घोड़े का लगाम जैसा,
तो समझ लीजिए कि वो कहीं भी भटक सकता है। इसमें रास्ते बहुत खुले होते हैं और दरवाज़ा सिर्फ एक ही होता है। रास्ते बहुत खुले होते हैं लेकिन दरवाज़ा एक ही होता है। लेकिन अब आपको तय करना है कौन से रास्ते से जाएंगे आपके उस दरवाजे तक पहुंच जाएंगे। तो कुछ रास्ते जो आपको मिलेंगे दिशा से भटकाने के लिए, और कुछ रास्ते जो होंगे आपको सही दिशा में ले जाएंगे। ओके दोस्तों, तो ये बहुत ज़रूरी है इन सब चीज़ों को भी। देखिए पढ़ाई तो होता ही है, इसमें किताब जैसे हम किताबी नॉलेज ले ली, हमसे मिल गया, लेकिन हमारे जो डेली लाइफ में प्रयोग हो रहा है वो एक दूसरा दुनिया है। वो किताबी दुनिया से एक अलग उसका दुनिया है, तो उसे भी जानना आप लोगों के लिए ज़रूरी है। क्योंकि पढ़ाई, अगर पढ़ाई से हम लोग सब चीज़ सीख जाते तो हम, जाहिर सी बात है, सब चीज़ कोई भी इंसान पढ़कर चाहे कुछ भी कर सकता था। लेकिन कुछ ज्ञान ऐसी होती है, कुछ ज्ञान ऐसा होता है दोस्त कि वो किताबों से नहीं मिलता है बल्कि बाहर की दुनिया से ही मिलता है। आप समझिए हम क्या कहना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो डीमोटिवेट नहीं होना है, मोटिवेट रहिए, एनर्जेटिक बनिए। आप मेरे दोस्त हैं, आप मेरे एक परिवार का हिस्सा हैं। किसी भी तरह की समस्या होता है आप मुझसे ज़रूर शेयर करेंगे एज ए फ्रेंड। आई एम नॉट योर टीचर, आई एम फ्रेंड। ओके दोस्तों, क्योंकि मैं आप ही लोगों की तरह हूँ। ठीक है दोस्त, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई कीजिए, और सभी दोस्तों को गुड नाइट।